हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्क ए मॉक टेट। आज एक दूसरा प्रैक्टिकल थर्मोकेमिस्ट्री का जो है टू डिटरमाइन हीट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो एपरेटस यूज़ होगा दैट विल बी दीवार फ्लास्क, थर्मोमीटर, ग्रेजुएटेड फ्लास्क, वेट बॉक्स, स्टॉप वॉच और भी जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है वो तो लगेगा। तो पहले इसका थ्योरी हमें डिस्कस कर लेना होगा। थ्योरी में जो है वो है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कलरलेस while the pentahydrate copper sulfate 5 water is blue. Heat must be supplied to drive off water from a hydrated salt. Conversely, if water is added to a naked cation or anion that is capable of hydration, then heat is evolved. In this experiment, we will measure the heat of hydration of anhydrous copper sulfate, that is the heat evolved in the reaction. तो जो इक्वेशंस होगा वो है कॉपर सल्फेट के अगर सॉलिड कॉपर सल्फेट अगर वाटर के साथ ऐड किया जाएगा तो वो एक्वास कॉपर सल्फेट होगा, दैट विल बी उसके लिए जो डेलेज होगा दैट विल बी -15.9 किलो कैलोरी पर मोल। दूसरा जो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट अगर वाटर में मतलब सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो जो सॉलिड फॉर्म है वो वाटर में जब जाए मतलब सॉल्यूशन होगा उसके केस में डेलेज सॉल्यूशन विल बी +2.8 किलो कैलोरी पर मोल। वायरस कॉपर सल्फेट सॉलिड के साथ 5 वाटर मिल के कॉपर सल्फेट 5 वाटर सॉलिड अगर ये फॉर हाइड्रेटेड फॉर्म अगर होगा तो इसका जो होगा वो होगा +12.8 किलो कैलोरी पर मोल। सो द हीट ऑफ ट्रांजिशन फॉर रिवर्स रिएक्शन हाइड्रेशन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। हीट और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड हीट एंथैल्पी ऑफ transition in this case therefore are the same. The difference in name signifies the difference in how we look at the phenomenon. Now if we find out the integral heat enthalpy of solution Q1H1 or 1 mole of anhydrous copper sulfate dissolved in 200 moles of water, and also for the same quantity Q2H2 for hydrated salt copper sulfate 5 water. So if Q by A or HTR be the heat or enthalpy of transition of copper sulfate and copper sulfate, then the Hess's law के हिसाब से del H hydration is equals to del H1 minus del H2, जो कि इस तरह से हो सकता है -15.9 माइनस 2.8 इज इक्वल्स टू 18.7 किलो कैलोरी। तो दिस थ्योरी के बेस पर एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। हेंस नोइंग द इंटीग्रल हीट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट हीट एंथैल्पी कॉपर हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट में बी फाइंड आउट। अब एक्सपेरिमेंट को ऐसे किया जाएगा, इसके लिए प्रोसीड्योर जो है 360 ml that is 20 mole of distilled water was taken in the Dewar flask. The initial temperature of the water was noted. 15.95 gram of anhydrous copper sulfate was added to it, and then the fall of temperature was noted at the interval of half minute. A graph was plotted between time and temperature, and final temperature was noted from the graph. It has been given that if 1 mole of copper sulfate dissolve in 200 mole of water, then the enthalpy। तो जो डेटा एक्चुअली पहले से है वो है कॉपर सल्फेट अगर सॉलिड 1 मोल अगर 200 मोल ऑफ वाटर में डिज़ोल्व होगा तो उसके केस में एंथैल्पी होगा -15.9 किलो कैलोरी। सिमिलरली जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को 3 बार रिपीट करना होगा बाय टेकिंग कॉपर सल्फेट 5 वाटर ऑल्सो, मतलब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इट हैज़ बीन गिवन दैट इफ 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट 5 वाटर डिजॉल्व इन 200 मोल्स ऑफ वाटर, देन द एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी +2.8 किलो कैलोरी। अब एक्सपेरिमेंट जो होगा, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जो होगा उसको लिखना होगा। उससे टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम फॉर डिजॉल्विंग हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट आर रिकॉर्डेड इन टेबल 1। सो दो टेबल में, एक में कॉपर सल्फेट और एक में हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट 5 वाटर, उसका
ये कर लेना होगा, नोट कर लेना होगा और उसको ग्राफ 1 और ग्राफ 2 में बेसिकली रिप्रेजेंट करना होगा। तो कैलकुलेशन जो होगा वो ऐसे होगा कि हाइड्रेशन ऑफ सॉलिड एनाइडस सॉल्ट कॉपर सल्फेट डॉट 5 प्लस 5 वाटर कॉपर सल्फेट 5 वाटर। इसके केस में अगर डेल एच 1 है, कॉपर सल्फेट 5 वाटर से कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर जो सॉलिड से एक्वास में जा रहा है डेल एच 2 है। अब ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि कॉपर सल्फेट सॉलिड उसके साथ वाटर मिलकर कॉपर सल्फेट एक्वास हो रहा है। दिस इज़ द हाइड्रेशन फॉर्म। तो डेल एच 3 इज इक्वल्स टू डेल एच 1 प्लस डेल एच 2। नेक्स्ट क्या होगा, जो डेटा है पहले कॉपर सल्फेट वाला जो है हाइड्रेशन के लिए जो टेम्परेचर चेंज है उसको हम 20 रीडिंग्स हम ले लेंगे और 0.5 मिनट इंटरवल पर उसको लेना होगा। और जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो सिमिलरली कॉपर सल्फेट के सॉलिड कॉपर सल्फेट के केस में भी जो होगा उसको भी नोट कर लेना है। तो ये दोनों नोट करने के बाद इस दोनों टेम्परेचर को दो ग्राफ पेपर लेके उसमें टेम्परेचर वर्सेस टाइम एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में टेम्परेचर में ये जो डेटा है उसको भर लेना होगा। और उसके बाद जो डिफरेंस होगा जो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट मतलब वैल्यू के साथ, तो देखा जाएगा कि कॉपर सल्फेट 5 वाटर के केस में डेल टी जो होगा 0.65 होगा और कॉपर सल्फेट के केस में जो डेल टी होगा दैट विल बी 3.60 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर। तो इसके बाद जब डेल टी दोनों का मिल गया है और पहले एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी डब्लू हम लोग निकाल चुके हैं कि 44.44। तो इससे क्या होगा, W नोन है, डेल टी नोन है, अब डेल एच निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है -200 प्लस W इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू डेल एच 1 इंटू 1000/18। तो इस फॉर्मूला में सारे डेटा पुट करने के बाद यहाँ से डेल एच 1 वैल्यू आएगा -15.84। सिमिलरली कॉपर सल्फेट 5 वाटर के केस में 0.65 जो है ग्राफ, अगर ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ वैल्यू में इसके केस में 0.65 है और इसके केस में 3.60 है। तो इसके केस में 0.65 और जो W जो कैलोरीमीटर और दीवार फ्लास्क यूज़ किया है उसके केस में W इज इक्वल्स टू 44.44। तो वही दोनों वैल्यू करने के बाद इसका वैल्यू जो आ रहा है -2.86। तो डेल एच 3 ऑफ हाइड्रेशन कैसे होगा, डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 इज इक्वल्स टू -18.54 -2 इज इक्वल्स टू -18.70 किलो कैलोरी। सो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसी तरह कोई भी कॉपर सल्फेट सॉल्ट का क्या किया जा सकता है, एंथैल्पी और ऑफ हाइड्रेशन निकाला जा सकता है।